तुम्हारे जहन में जो आज चुभ रहे होंगे, मैं कल से सोच रहा था उन्हीं सवालों पर। एजाज अकबर के शेर के साथ इस रिपोर्ट की शुरुआत, क्योंकि ये रिपोर्ट खुद ब खुद आगे तय कर देगी। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीवित लोकतंत्र का मुर्दा सिस्टम। इस रिपोर्ट में हर उस मुद्दे पर हम बात करेंगे जिस पर देश की मुख्य धारा की मीडिया बात करने का साहस नहीं जुटा पाती है। इस रिपोर्ट के पस मंजर में दर्द की तमाम वो चीखें आपको पैबस्त दिखाई देंगी। इस रिपोर्ट के दामन में आसपास लिपटी वो तमाम सिस्कियां भी आपको सुनाई पड़ेंगी। शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, हर एक मुद्दे पर इस रिपोर्ट में बात की जाएगी। आगे बढ़ें, लेकिन हम आपको बता दें कि 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आना है। सुल्तान कौन बनेगा ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि इन 5 सालों में हमने खोया क्या और क्या पाया, इसको लेकर के इस खास रिपोर्ट। बात स्वास्थ्य व्यवस्था से शुरू करेंगे। याद होगा आपको वो मंजर जब देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। याद होंगी आपको वो बेबस चीखें, चिताओं का भरता आसमान व धुआं आपने जरूर देखा होगा, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल को साफ साफ खोल रहा था। उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। यह तस्वीर महज तस्वीर नहीं है, खोखले हो चुके उस सिस्टम का साफ साफ खुला खुला उदाहरण है। जब गद्दी नशीन हुक्मरान और जिम्मेदार ये कह रहे थे कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तभी कोरोना संक्रमित अपने पति को अपनी खुद की चिंता न करते हुए मुंह से ही ऑक्सीजन देकर उसके प्राण बचाने की कोशिश करती है महिला की तस्वीर साफ साफ उस खोखले सिस्टम को दर्शा रही है। आगे बढ़ रहे हैं, जरा आप इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह सूबा उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जनपद गोरखपुर है और जनपद गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज की तस्वीर है। बड़े छोटे भाई के कंधे पर बड़े भाई का शरीर है। कोरोना संक्रमित ये शरीर लेकर के छोटा भाई अपने बड़े भाई का अपने कंधे पर जिम्मेदारों से कह रहा, डॉक्टरों से कह रहा है, आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ करके कि मेरे भाई की जान बचा लीजिए। लेकिन संवेदनहीन हो चुके वो डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और राम बदन का बदन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लेकिन हैरत सबसे बड़ी बात की यहाँ पर यह होती है कि जब कहा जा रहा था कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, देश के अंदर बेड की कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है, उसी दौरान राम बदन को स्टेचर तक नसीब नहीं हो सका था। तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयान कर रही है। आगे बढ़ते हैं, जरा इस तस्वीर को भी आप गौर से देख लीजिए। इस तस्वीर में कतारबद्ध क्रम में जलती हुई चिताएं स्वास्थ्य व्यवस्था पर तमाचा मार रही हैं। इस खोखले स्वास्थ्य व्यवस्था का सीधा और साफ उदाहरण आप देखिए। कतारबद्ध क्रम में जलती हुई तस्वीरें लखनऊ के बैकुंठ धाम की हैं। कुछ ईमानदार पत्रकारों ने, वो ईमानदार पत्रकार जिन्हें ईमानदार शब्द गाली नहीं लगता, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने इस पूरे मामले को बड़े प्रमुखता के साथ उठाया। तो हुकूमत ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, इन सबों को छुपाने के लिए नहीं बल्कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए टीन सेट का घेरा बनवा दिया। अपनी नाकामी को टीन सेट में छुपाने की कोशिश की गई। यह था स्वास्थ्य व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, जरा एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर हम शर्मिंदा थे, मानवता शर्मिंदा थी, यहाँ पर सूबा शर्मिंदा था, यहाँ पर मुल्क शर्मिंदा था। लेकिन शर्मिंदगी अगर किसी की आंखों में नहीं थी तो वह हुकूमत की आंखों में, जिम्मेदारों की आंखों में। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही एक झांसी के रेलवे स्टेशन की है। जब बेबसी से पलायन कर रहे वो मजदूर, वो प्रवासी मजदूर भूख के मारे बुरा हाल हो गया तो झांसी के रेलवे स्टेशन पर चिप्स और बिस्किट की लूट करने लगे। कहते हैं कि भूख कुछ भी करा देती है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये उसी मुल्क की तस्वीर है जहाँ पर चुनाव होने हैं। ठहरने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आखिर इन 5 सालों में खोया क्या और 5 सालों में दर्द कैसे देखे गए हैं। यहाँ पर नहीं रुकेंगे, जरा एक तस्वीर को और देख लीजिए। जब देख करके अंतरात्मा यही कह रही थी कि हाकिम को लिखो चिट्ठी सबके सब और बस इतना लिखना कि लानत है। एक बुजुर्ग देखिए किस तरीके से जब उसको इंतजामात नहीं हो पाए तो बुजुर्ग साइकिल की कैंची में अपनी पत्नी का शव लेकर के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चला गया। ये तस्वीरें उस सिस्टम को साफ साफ दिखा रही हैं कि सिस्टम किस तरीके से खोखला हो चुका है। महज बातें हैं, महज जुमलेबाजी है, लेकिन हकीकत के तल पर उतर करके देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही है। आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टीवी 24 में दीपक तिवारी के साथ।